हेलो फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर है ये संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल में किस ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। पहले बृहस्पति था, फिर शनि हो गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब लेटा हुआ ग्रह कौन है, लाल ग्रह कौन है, पीला ग्रह कौन है, हरा ग्रह कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध है, ये भी पूछा जाता है, जो 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, भगनी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। टोटल 8 उपग्रह है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार सौरमंडल को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? इसका जो स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना था। ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 19-20 जुलाई को ये घोषणा हुई थी, लेकिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। उसके बाद ही ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो इसका खोज मैंक क्लिंटॉफ ने किया था। ये मक्का के पौधे से किया था। ये वनस्पति शास्त्री थे। नेक्स्ट है, वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोस्की ने किया था। ये रूस के वनस्पति शास्त्री थे। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड जो क्लोटिंग होता है में कौन विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है? तो चुनाव आयोग है संविधान के भाग 15 में, और आर्टिकल जो है 324 से 329 तक है। ये त्रिस्तरीय होता है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये 1857 के विद्रोह से ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना कि विद्रोह कौन किया और विद्रोह को कौन दबा दिया, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा यहाँ से। और इस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। और ये विद्रोह के बाद 1858 में वो कैनिंग जो प्रथम वायसराय बने। इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय नाम दे दिया गया। और वो इलाहाबाद में महारानी का जो घोषणा पत्र था पढ़ा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत अब ब्रिटेन क्राउन के अधीन आ गया। और रोटी और कमल इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, और शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? तो देश नायक इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इनका जन्म कटक में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, वो स्थान जहां महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया। तो ये है भारत में चंपारण है। 1917 में किया था, नील्हो के विरुद्ध में किया था। और यहाँ पर इसी के बाद, सफलता के बाद, गांधी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के नेता के रूप में ख्याति मिली। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि भी दिया था इसी
आंदोलन के बाद। और यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, जिसके गांधी जी भी एक सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष थे FG सलाई, जो मध्य प्रदेश के उस समय आयुक्त थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था और इस आंदोलन में ऑपरेशन 0 आवर के तहत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। ये भी पूछा जाता है कि कौन किस जेल में था। राजेंद्र बाबू जो बिहार के थे वो बांकीपुर जेल में थे, जयप्रकाश नारायण वो हजारीबाग जेल में थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम जोन में कौन देश बंधा है? तो ये रूस है। रूस में 11 टाइम जोन है। भारत में एक ही टाइम जोन है, 2 की मांग हो रही है, एक पूरब में, क्योंकि पूरब और पश्चिम में भारत में 2 घंटे का समय का अंतराल हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? तो IDA को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है इसका पूरा। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 214 के तहत है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अभी भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और अमरावती उच्च न्यायालय जो है वो सबसे नवीन है। और उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 में है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था और बिहार में भी त्रिस्तरीय ही लागू है। और पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में लागू हुआ था, जो राजस्थान में है। और गांधी जी का ये सपना था, इसीलिए गांधी जयंती के अवसर पर भी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको लागू कराया था। और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। ये 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 25 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है और ये संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, तो केंद्र का ही मान्य होता है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास होती है। नेक्स्ट है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और भी आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के आपात की है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 में है वो राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, और 360 में वित्तीय आपात है आर्टिकल। दूध का धवल रंग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एक कैसीन के उपस्थिति के कारण दूध का जो धवल रंग होता है सफ़ेद टाइप का वो होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तो पदार्थ और ऊर्जा से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का किससे निर्माण हुआ है? सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। जिस तरह तारों का निर्माण हुआ है उस तरह सूर्य का भी निर्माण हुआ है और ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है और सूर्य ऊर्जा देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य ऊर्जा देता है और उसी तरह हाइड्रोजन बम भी काम करता है, नाभिकीय संलयन पद्धति पर काम करता है। और परमाणु बम होता है वो विखंडन प्रक्रिया पर काम करता है। ये दोनों भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है मक्का, ज्वार तथा गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो मक्का, ज्वार और जो गन्ना है इसमें स्टील रूट पाया जाता है और स्तंभ जड़। आप देखते हैं कि ये पौधा को देखेगा तो उसके जमीन से सटा अगल बगल में एक एक पतला पतला आके जो जमीन पर उसको सपोर्ट करता है उसी को स्टील रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये कृष्णदेव राय, बी
देवराय प्रथम, सी मल्लिकार्जुन और डी हरिहर और बुक्का ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हरिहर और बुक्का है। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का उस समय जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और कृष्णदेव राय यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण, और ये संगम वंश जो पहला वंश बना था वो संगम वंश, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और इनके गुरु का नाम विद्यारण्य था। उन्होंने ही बाद में इस दोनों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था। और वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। जामवंती कल्याणम और आमुक्त मल्यदा, इन्होंने 2 किताब लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है। तो हीमोसाइटोमीटर है उसका नाम, जिससे आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आरबीसी का ये भी पूछता है कि उसका कब्रगाह जो पीलिया को कहा जाता है उसको। और फिर से ये भी पूछा जाता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो बनता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल दिखता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ये भी पूछा जाता है। और शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में जो कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क ने किया था। और कुषाण वंश के जो संस्थापक है कुजुल कटफिसस उसका नाम था। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था। तो सामूहिक जो कृषि है पूर्व सोवियत संघ में ये प्रचलन में हुआ था। हालांकि सामूहिक कृषि हमारे यहाँ के जनजातीय समुदाय में भी पहले से होती थी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में को जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो केरल का जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी, उसमें जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंकोरवाट का मंदिर जो हिंदू धर्म से, भागवत धर्म से कहाँ स्थित है। ये कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है और ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी इसको भी पूछा है। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो इसको कराया था चामुंड राय ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखन विधि से अपना प्राण यहीं श्रवणबेलगोला में त्यागा था। आज जो उसको चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोमतेश्वर हैं, ये जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके ही पुत्र थे गोमतेश्वर। उनके 2 पुत्र थे, एक भरत और ये दूसरा गोमतेश्वर था। और जैन मैथोलॉजी के अनुसार उनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। जबकि ये जैन मैथोलॉजी मानता है जबकि हम लोग जो भरत कबीला है उसको मानते हैं। और समाज के लोग या फिर से जो शकुंतला और उनके जो पुत्र थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम पर माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, इसका किया था तुर्कों ने। जब तुर्क आए भारत में तो उस खेल को अपने साथ लाए। और आप लोग जानते हैं कि 1210 में यहीं पोलो यानी उस समय चौगान बोलते थे, इसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। और वो भी तुर्क ही था, तुर्क ही इस खेल को लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो तैमूर लंग का आक्रमण जो 1398 में हुआ, उस समय शासक था नासरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद सैयद वंश आ जाएगा। दिल्ली में ये जो वंश का क्रम है, जैसे पहले गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश है, उसके बाद सैयद वंश है, उसके बाद लोदी वंश है। 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। अंतिम है लोदी वंश। उसके बाद आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया, और मध्यकालीन भारत का वह पहला शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया, और उसके बाद मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और तैमूर लंग का 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो इसके बाद कौन वंश आया, और दूसरा किसके शासनकाल में आक्रमण किया, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? इसको संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने इसको संकलित किया था, 1604 में संकलित किया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो मुगल काल में जो तांबे का सिक्का होता था उसको दाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तालिक क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नस्तालिक जो थी एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी ही थी। हिंदी का उस समय विकास नहीं हो पाया था, और खड़ी बोली से जो हिंदी का उस समय विकास हुआ था, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का भी योगदान बहुत माना जाता है। और हिंदी का जो स्वर्ण काल होता है वो कहा जाता है अकबर के शासनकाल को हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में आप जानते हैं 1608 में सर टॉमस रो आया था, नहीं 1608 में हॉकिंस आया, और 1615 में सर टॉमस रो आया। और उसी के समय में गुजरात में जो स्वाली का युद्ध हुआ पुर्तगालियों के साथ, उसके बाद ये स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स इस नीति के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर ने भी धर्म सुधार आंदोलन चलाया था यूरोप में, और भारत में भी ये धर्म सुधार आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। दयानंद सरस्वती बड़ी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, जैसे कि इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था, बम्बई में किया था, 1875 में किया था। फिर ये सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट। फिर वेदों की ओर लौटो, हिंदी गो रक्षा समिति बनाई थी। फिर से शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, जो कन्वर्ट लोग थे उनको फिर हिंदू धर्म में शामिल करते थे। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके 2 गुरु थे, एक दांडी स्वामी संपूर्णानंद, एक बिरजानंद, 2 इनके गुरु थे। ये क्वेश्चन इनसे बहुत पूछा जाता है। और इंडियन अरेस्ट का लेखक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल था, और इसी पुस्तक में उन्होंने आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा था, और व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक को भी उन्होंने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। इसे तिलक नाराज हो गए थे, और इंग्लैंड लंदन जाकर इस पर मुकदमा भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो नरेंद्र दत्त है। 1893 में जब विश्व जो धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में जो हुआ, तो उसमें जब इनको भेजा गया तो खत्री महाराज ने ही इनको भेजा, और उन्होंने ही इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उनकी पत्नी थी शारदा मणि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके ये याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल बेलूर मठ है, वो उसका मुख्यालय है। ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, इस तरह की पुस्तकें भी बहुत लिखी थी। जुआ सन्यासी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो प्रथम जन आंदोलन कहिए, प्रथम सत्याग्रह कहिए, वो 1917 का चंपारण है। और ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आते हैं और उनके आने के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। तो ये भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक थे। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जो गर्म दल के आदमी थे, और 3 बाल पाल लाल, ये लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लाल बाल पाल। ये तीनों गर्म दल के आदमी थे और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही ये कहा था कांग्रेस के। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत में फूट पड़ा था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे, वो चूंकि बाल गंगाधर तिलक के कारण ही विवाद हुआ था। ये इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो मांडले जेल बर्मा में है। जब इनको सजा हुई थी, पत्रकारिता के आरोप में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो वहाँ गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और एक शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, ये दोनों मनाने वाले यही व्यक्ति थे। और इस क्रम पूछेगा तो पहले गणेश महोत्सव होगा, उसके बाद शिवाजी होगा, उसके बाद मराठा पत्रिका और एक और पत्रिका है, दोनों इन्होंने ही लिखा है। मराठा अंग्रेजी में है और मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है। तो पृथ्वी तल के ऊंचाई पर उपग्रह की चाल निर्भर करती है। जनरली जितने भी जो उपग्रह सैटेलाइट है वो जनरली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है। तो समुद्र में जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तो उसकी लवणता भी बढ़ती जाती है समुद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अच्छा से, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आप लोग अच्छा से अपना तैयारी करिए और जो जितने भी पुराने जो आपका नोट्स है उसको रिवीजन करिए। और करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस 3 टॉपिक पर ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। ओके बाय।